सदर प्यूटन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया है। उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया को कोई नहीं डरा सकता मगरबी दबाव के बावजूद। रशियन प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी कैन नॉट बी इंटिमिडेटेड, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही आजाद है और उसकी मेन रीजन उनकी लीडरशिप यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई दबा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। सर जाहिर बात है, ताकतवर को कौन दबाएगा, कमजोर को दबाते। कभी शेर ने गेंडे पे हमला किया है, हाथी पे हमला किया है? वो किस पे करता है? बकरी पे, हरन पे, गाय पर। वो जाहिर बात है कमजोर को सब कुछ दबाते हैं। आज पाकिस्तान जिन बदतरीन हालात से गुजर रहा है, इसमें ये सारा पाकिस्तान के सियासतदानों का किया धरा है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी इमेज भी बेहतर हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आजाद हो, हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर हो। इंडिया पे किसी मुल्क का जोर क्यों नहीं चलता? अमेरिका का, इंडिया का, इन तमाम ममालिक का जोर पाकिस्तान पर ही क्यों चलता है? पाकिस्तान क्योंकि रिश्वत लेता है। मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है। यकीन करें इतनी शर्मिंदगी होती है कि पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी 2% की इज्जत नहीं रहने दी। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपनी आवाम को सहूलत दी है ना, जो उनको अपने सपोर्ट किया हुआ है, यकीन माने कि देख के खुशी भी होती है इनके लिए कि जिस तरह उन्होंने वहाँ पे जो एक्सपेंस वहाँ पे अपने कर रहे हैं, जिस तरह आवाम के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, खुशी होती है। आज इंडिया का एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बने हुए हैं। ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में पीएम मोदी अभी भी टॉप पर बने हुए हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध हर तरह से लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसकी वजह मोदी की पॉलिसी है। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि मोदी को भारत के हित के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। दोस्तों, ये सब देखकर पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। वहीं कुछ पाकिस्तानी नागरिक खुद पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानियों का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। पता है कि जो रूस के सदर हैं प्यूटन, उन्होंने रूस के साथ खड़े होने पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जो इंडिया को प्रेशराइज कर सके, उन्हें डरा सके। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? हमारा लीडर इमरान खान है ना, वो डराएगा। वो अगर बाहर आ जाए, ठीक है, वो करेगा सब कुछ। अच्छा, ठीक है, हमारे में भी बहुत ताकतें हैं। ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं। ठीक है, नहीं तो हमें इंडिया से डरने की जरूरत है? आपको लगता है हम क्यों डरे इंडिया से? नहीं डरेंगे। हाँ। हम तो मौत को भी गले लगा लेंगे। अरे भाई, हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। जैसे पूरी दुनिया इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रही है, हमें भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ना। नरेंद्र मोदी ये नहीं ना चाहता। अच्छा, वो अमेरिका के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो ये इमरान खान को भी आगे पकड़ाया हुआ है। वो कहते हैं भी इमरान खान बाहर ना आए, वो एटम ताकत से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर वो बाहर आ गया तो अमेरिका भी, इंडिया भी खतरे में जाएगा और इसराइल भी खतरे में जाएगा इमरान खान की वजह से। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया पे किसी मुल्क का जोर क्यों नहीं चलता? अमेरिका का, इंडिया का, इन तमाम ममालिक का जोर पाकिस्तान पर ही क्यों चलता है? पाकिस्तान क्योंकि रिश्वत लेता है। अच्छा, ठीक है, जो लीडर आए हैं, नवाज शरीफ आया है, ये रिश्वत पर चलते हैं, पैसे पर चलते हैं। इमरान खान पैसे पर नहीं चलता है, वो अपनी मनाता है। उसके अंदर इतनी ताकत है, अल्लाह का दिया हुआ उसके अंदर मान है। तो फिर आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि आज पाकिस्तान जिन बदतरीन हालात से गुजर रहा है, इसमें ये सारा पाकिस्तान के सियासतदानों का किया धरा है? जी हाँ, इमरान खान अगर आज आ जाता है ना तो मुल्क ठीक हो जाएगा। अगले
2 माह तक, एक दिन उसे छोड़ दें, 5 महीने उसे दे दें सिर्फ, ठीक है, फिर देख लें भी वो क्या ये करता थे है। ना 3.5 साल, क्या किया इमरान खान साहब ने? इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी वो भी बंद कर दी। क्योंकि ये नून लीग के नीचे बंदे थे, अच्छा। ठीक है, ये उसे खुला शरेआम चलने नहीं देते थे, ठीक है, उसकी टांगे खींचते थे, सियासत की तरफ ले जाते थे। वो एक कौमी लीडर है, अगर उसे 5 साल और दिए जाते तो तुर्की की तरह वो भी मुल्क खड़ा करता, अगर वो भी एक आलमी बैंक बनता। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि आज इंडिया जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, जो इतनी तरक्की कर गया है, उसकी वजह उनके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ जो सियासतदान आता है अपने 5 साल मुकम्मल करके जाता है। अभी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल उनकी पॉलिसीज और जो वो है कि डरते नहीं है, प्रेशर में नहीं आते वेस्ट के, इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, यानी उन्हें उनके ऊपर प्रेशर नहीं लाया जा सकता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने प्रेज किया। बिल्कुल, देखे ना, हमारे पास अगर एक बंदा ऐसा था उसको हमने जेल में डाल दिया, अब कौन सा हमारे पास ऐसा बंदा है जो प्रेशर बर्दाश्त करेगा? नवाज शरीफ करेगा। उसके पास ज़रा सी कोई उसके ऊपर आती है, वो लंदन भाग जाता है अपना सब कुछ छोड़ के। नवाज शरीफ करेगा और शहबाज शरीफ करेगा, वो तो भाई खुद नवाज शरीफ के पीछे। बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो तो करेगी, करेगा तो नहीं आप उसको कह सकते, वो तो करेगी जो भी करेगी। ये तो एक पर्सनल एक वो है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, क्या वजह क्या समझते हैं कि रशिया जैसा कंट्री और उसके प्रेसिडेंट जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद खबर के मुताबिक उन्होंने प्रॉपर सलूट किया, उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो उन्हें इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, ना तो दबाया जा सकता है, और उनकी वजह से आज इतनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। वजह क्या है? उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब ये है कि वो भी बड़ा क्राइसिस का शिकार रहे हैं किसी टाइम पे, वो भी वहाँ पे गुर्बत भी रही है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें, IMF के पास भी जा चुके हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। आज मैं ये समझता हूँ, कोई माने ना माने, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में अपना एक ना सिर्फ नाम रखता है, बल्कि जो उसका डिसीजन होता है वो कई कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं, या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो और बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। अब देखें, जो तुर्की है उसका जो सदर है तैयब एर्दोगान, उसने हमसे बाद में आके सारा अपना IMF का कर्जा उतारा। चाइना को देख लें हमारे से बाद, और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के चक्कर में। बिल्कुल, तो वो बनेगी अगर वो, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो इकॉनमी है वो अभी अमेरिका से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और जैसे ही करेंगे वो सुपर पावर बन जाएंगे। उनके जो इक्विपमेंट है, उनके जो उनको क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल जो भी उनकी ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा, आपने ये बोला कि इंडिया की जो अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात